बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ एहतजाज का आगाज हो चुका है। लोगों को एहसास हो गया है कि अवाम बनकर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए कौम बनना होगा। वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तानी अवाम को कौम बनना होगा। मसनूई महंगाई ने आम शहरी, आम मजदूर और तनख्वाहदार तबका, जिसकी तनख्वाह 25 ता 30 हजार है, इस तरह के लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया है। महंगाई का नासूर गरीबों को बेदर्दी के साथ खा रहा है। अवाम की बेहसी, सोशल मीडिया की बेरूही, सियासतदानों की लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं। कितने मासूम और नन्हे बच्चों के वालिदैन ने जहर देकर महंगाई के नासूर से हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया है। लेकिन बदकिस्मती से अवाम सोई रही। अब अवाम कौम बनकर जाग रही है, तो कौम बनकर खड़े होना होगा और मसनूई महंगाई को दफन करना होगा। सड़कों पर बिजली के बिल नहीं जल रहे, बल्कि सियासी पार्टियों के मंशूर जल रहे हैं। याद रखें, सियासतदानों ने कौम को तकसीम करना है। आवाज उठाएं अपने लिए, हर उस मुफलिस और गरीब के लिए जिसके महीने भर की आमदन बिजली के बिल्स खा जाते हैं। यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जिस वक्त तक बिजली के बिल से तमाम टैक्सेस खत्म नहीं किए जाते। अदालतें और जजेस सियासी हो चुके हैं। मुल्क का सदर सियासी हो चुका है। गरीब महंगाई से तंग आकर अपने बच्चों समेत खुदकशी कर रहे हैं और जजेस सियासतदानों को सजाएं देने और सजाओं से बचाने के लिए मसरूफ है। हैरत है, गरीब की खुदकशी पर अदालत उज़्मा सो मोटो नहीं लेती, लेकिन सास के हुक्म पर तमाम इदारों को हिला के रख दिया जाता है। अफसोस के अदालतों में सियासतदान जजेस बैठे हैं जो गरीबों से अपनी सारी मराहत में सूद वसूल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब जजेस के खिलाफ कानून में तरमीम की जाती है तो जजेस हथौड़े लेकर मैदान में आ जाते हैं। जब 24 करोड़ अवाम को IMF के हाथों फरोख्त किया जाता है तो हथौड़ों को छुपा दिया जाता है, इसलिए कि IMF का कर्ज टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों पर खर्च होगा और वसूल अवाम से किया जाएगा। अब वक्त है कि गरीब मुल्क और गरीब अवाम से इंसाफ किया जाए। तनख्वाहों का तयन मजदूर को मद्देनजर रखकर किया जाए। 20 लाख तनख्वाह अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिटायरमेंट पेंशन के साथ मराहत बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह के साथ कोई मराहत ना दी जाए। जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा करे। पाकिस्तान का निज़ाम और मैशत दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ पर दो निज़ाम है, गरीब के लिए अलहदा निज़ाम है और गरीब के लिए अलहदा निज़ाम है। पाकिस्तान में गरीब के लिए दो कानून है। पाकिस्तान में दो कानून है, अमीर के लिए अलहदा कानून है और गरीब के लिए अलहदा कानून है। ये दो कानून और दो निज़ाम है, इनको ख़त्म करना होगा। अगर ये ख़त्म ना हुए तो ये कौम जो है उस वक़्त तक सुकून से ज़िंदगी गुजार नहीं सकती। सरकारी मुलाजिम को जब आपने तनख्वाह उसकी मुकर्रर कर दी है और एक अच्छी खासी तनख्वाह सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है, तो फिर उसको बाकी मराहत क्यों दी जाती हैं? जबकि गरीब मजदूर जो है वो 1000 रुपया या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले को उसकी मुकर्रर तनख्वाह 20-25 हजार दी जाती है। उसमें से उसने अपने घर का किराया भी देना होता है, अपने बच्चों की फीसें भी देनी होती हैं, बाकी भी उसने अपना जिंदगी का जो निज़ाम है वो चलाना होता है। लेकिन सरकारी मुलाजिमीन, उनको जो ये गरीब मुल्क है इसके पास इतने वसाइल नहीं है और मकरूज मुल्क है, उस मकरूज मुल्क में सरकारी मुलाजिमीन को कम से कम 70-80 हजार रुपया तनख्वाह ग्रेड 1 से 7 तक के लिए जो है ना वो मुकर्रर इन्होंने की हुई है, वो दी जाती है। और ऊपर वालों की तो लाखों में चली जाती है ना, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को वो उस हिसाब से तनख्वाहें दी जाती है। बिजली के जो है ना, बिजली इनको फ्री दी जाती है, पेट्रोल इनको फ्री दिया जाता है और सुखी तनख्वाह जो है ना इनको दी जाती है कि इससे ये जो है ना अय्याशी करें और फिर इस अवाम को तड़पाएं, इसके अवाम के जख्मों पे नमक छिड़कें।
اگر یہ جو جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں مزدور کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اگر یہی سلوک گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ کیا جائے تو یقین مانے پاکستان کا نظام درست ہو جائے گا، پاکستان بہتری کی طرف چل پڑے گا، اور ان کا احساس ہوگا کہ جی یہ اس میں ہم نے گزر بسر کرنا ہے، تو پھر سارے نظام درست ہوں گے۔ جب آپ سرکاری ملازمین کو نوازتے جائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بوجھ ڈالتے جائیں گے، پرائیویٹ ملازمین کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، ایک تو وہ غریب پہلے ہی پسا ہوتا ہے، وہ فیکٹری کارخانے میں کام کرنے والا بیچارہ پہلے ہی پسا ہوتا ہے، وہ تو جو ہے نا پہلے ظلم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے حکمران اور حکومت جو اس وقت کی حکومت ہے وہ بھی ظلم کرے تو وہ پھر بندہ خودکشی کرے گا نا۔ پھر تو یہاں پہ عدالتیں 24 کروڑ عوام کے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنا ظلم اس ملک میں ہوتا ہے، غریب کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے، اس پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کسی سیاستدان کو خارش ہو جائے، کوئی اس کا مسئلہ ہو جائے تو عدالتوں میں بیٹھے ججز بے چین ہو جاتے ہیں، وہ سو موٹو ایکشن پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے پاس واش روم کیوں نہیں ہے، اس کے پاس باتھ روم کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اور 24 کروڑ عوام جو رل رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، جو ایسے لوگ، ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہیں ہے پوری طرح سے، اس پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اس نظام کو کس نے درست کرنا ہے؟ کون ہے اس ملک کا والی وارث؟ کس نے اس عوام کو دیکھنا ہے؟ سیاستدان وہ جب الیکشن آتے ہیں تو حلقے میں آ جاتے ہیں اور اپنا منہ دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے نا 5 سال کے لیے چھپ جاتے ہیں، وہ کریں گے اس ملک کو سنبھالیں گے؟ خدا را اس عوام پہ ظلم نہ کریں، اس عوام پہ ترس کھائیں، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس تمام اشرافیہ پہ نازل ہوگا جو غریب عوام پہ ظلم کر رہی ہے، تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ لوگ۔ ایسا ظلم نہ کریں، عوام کے بارے میں سوچیں، عوام کے مسائل حل کریں، اور یہ ظلم کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ بلز کی مد میں جو آپ 6-7 ہزار عام بندے کو ٹیکس ڈال رہے ہیں منتھلی، اس کو ختم کریں۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا آپ کے ٹیکسز دے۔ بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹس جو لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کے تو کتے بھی ایسی والے کمروں میں رہتے ہیں، وہاں پہ تو ان سے کوئی ٹیکس آپ نے وصول کرتے، اور یہ غریب عوام جو پنکھا بھی سوچ کے چلاتی ہے، آپ اس سے 7-8 ہزار روپے ٹیکسز کی مد میں وصول کر رہے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کب تک سوئے رہے گی یہ قوم؟ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے حق کے لیے بولتے رہیں۔ اللہ پاک تمام پاکستانیوں کی مشکلات آسان فرمائے۔